कृत्रिम बारिश के मुद्दे को लेकर सभी जरूरी विभागों के साथ बैठक बुलाने को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मदद मांगी गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में बिगड़ते स्तर को देखते हुए इस इमरजेंसी स्थिति में कृत्रिम बारिश करवाना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में स्मॉग की चादर फैली हुई है। PM10 और PM 2.5 वायुमंडल में है और लोगों के जीवन पर संकट गहरा हो गया है। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ ग्रैप 4 के नियम लागू हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हेल्थ और एयर इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो गई है। इस पे दिल्ली सरकार क्या कर रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। गोपाल जी, लगातार हम देख रहे हैं AQI 500 के करीब पहुंच गया है। क्या कुछ आगे स्टेप्स लेने का दिल्ली सरकार सोच रही है? केवल दिल्ली में नहीं पहुंचा है, पूरे उत्तर भारत में पहुंचा है। दिल्ली का सोर्स तो 30% है, 70% दिल्ली के चारों तरफ से पोल्यूशन आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सो रही हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को, हरियाणा की भाजपा सरकार को, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को, राजस्थान की भाजपा सरकार को पहल लेने की जरूरत है। दिल्ली सरकार अपने हिस्से के काम को जिम्मेदारी से निभा रही है और जो जरूरी कदम है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे भी जो जरूरी कदम है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी जो उत्तर भारत में एक स्मॉग की चादर जो छाई हुई है उसे तोड़ना सबसे जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आपकी टेबल पे चिट्ठियों की लाइन जो है वो लगी हुई है। क्या है ये चिट्ठी? ये चिट्ठियां हैं जिसको केंद्र सरकार की लापरवाही की निशानी है। स्मॉग की चादर को इमरजेंसी सिचुएशन में तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बार बार गुहार लगाई। एक बैठक बुला लीजिए, परमिशंस दे दीजिए। लेकिन हमने पहली चिट्ठी जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये चिट्ठी है जो हमने 30 अगस्त को लिखी थी। कोई जवाब नहीं आया, नहीं बैठक बुलाई गई। उसके बाद जो है हमने ये दूसरी जो चिट्ठी है ये 10 अक्टूबर को लिखी, कोई जवाब नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके बाद हमने ये चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर को, कोई जवाब नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके बाद ऑनलाइन एक मीटिंग हुई, उसमें हमने निवेदन किया कि इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भी थे, कृषि मंत्री जी थे, नई मीटिंग बुलाई गई। आज इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और आज हमने ये मांग की है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप करें। एक मीटिंग तो कर सकती है ना आपकी सरकार। एक मीटिंग जो सरकार नहीं कर सकती है, उसने पूरे उत्तर भारत के लोगों को, जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? जहां एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जो है वो आज मास्क बांट रही है, कह रही है दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खुद को अब खुद ही बचाना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन बचाएगा? अरविंद केजरीवाल जाके बचाएंगे? हरियाणा के लोगों को कौन बचाएगा? राजस्थान के लोगों को कौन बचाएगा? मध्य प्रदेश के लोगों को कौन बचाएगा? पूरे उत्तर भारत के लोग इस प्रदूषण की चपेट में हैं और भारतीय जनता पार्टी की इतनी सरकारें दिल्ली में जो हम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ कर रही है भाजपा की सरकार, हरियाणा में कुछ कर रही है भाजपा की सरकार, उत्तराखंड में कर रही है कुछ भाजपा की सरकार, राजस्थान में कर रही है भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में कुछ कर रही है। और केंद्र सरकार का तो नमूना हमने बताया कि एक मीटिंग करने की उनको फुर्सत नहीं है। इतनी लापरवाह सरकार, इतनी जो है गैर जिम्मेदार सरकार, तो हमने इतनी निकम्मी सरकार तो हमने कभी नहीं देखा कि उनके मंत्री के पास 2.5 महीने में एक मीटिंग करने की फुर्सत नहीं मिली है। और अगर मास्क बांटने से भाजपा के नेताओं से पोल्यूशन कम होता है तो मेरा उनसे निवेदन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को भी बुला लें कनॉट प्लेस में, 1-2 मास्क को भी बांट दें, शायद छूमंतर हो जाए पोल्यूशन। क्या दिल्ली सरकार ऑड इवन या फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी सोच रही है? देखिए, हम हर वो जरूरी कदम उठा रहे हैं और जो भी जरूरी कदम हैं हमारे हाथ में उन सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जो भी कदम होगा उस पे हम काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, ग्रैप स्टेज 4 लागू की गई है लेकिन अभी भी उसका वॉयलेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो वहीं अगर BS4 की बात करें, 5 की बात करें, तो उन पे एक्शन ले रही है सरकार, फाइन्स लगा रही है। लेकिन क्या अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की बात कही, तो दूसरी तरफ DTC बसेस के जो स्ट्राइक है वो भी चल रही है। किस तरीके से बातचीत चल रही है? देखिए, सब लोगों से बात हम कर रहे हैं और सबसे मेरा यही निवेदन है कि सबको मिल करके अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ये समस्या
जो है दिल्ली ने पैदा नहीं की, लेकिन दिल्ली को झेलनी पड़ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है भाजपा की सरकारों से, आपने सलूशन इसको देने की जिम्मेदारी भाजपा की सरकार की थी, वो पूरी तरह से विफल हुई है, लेकिन हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर अब आर्टिफिशियल रेन की जरूरत दिल्ली को पड़ गई है और इसके समाधान जो है वो सबको मिलकर निकालना होगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स, दिल्ली। सवाल यहां यह है कि जिस आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश की बात हो रही है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी? कैसे दिल्ली में अचानक बारिश जैसा माहौल बनाया जाएगा और ये प्रोसेस कैसे होता है? तो ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए और एक एक करके आपको ये जानकारी देते हैं। ये दरअसल सिल्वर आयोडाइड ड्राई आइस, साधारण नमक को बादलों में छोड़ा जाता है। आर्टिफिशियल बारिश का ये प्रोसेस आप समझिए कि इसमें सिल्वर आयोडाइड हो, नमक है, उसे बादलों में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जो बादल पहले से मौजूद हैं, उस बादल में इस तरह के केमिकल डालकर और फिर ये कैसे डाला जाता है बादलों में, तो ये काम बैलून, रॉकेट या ड्रोन से किया जा सकता है। आर्टिफिशियल बारिश का एक लंबा प्रोसेस होता है एक, और उसमें बहुत सावधानी और बहुत सारी शर्तें भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी आर्टिफिशियल रेन आप करवा सकते हैं। अब आर्टिफिशियल बारिश का प्रोसेस, इसके लिए आपको बादलों का सही सिलेक्शन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी भी बादल में आपने जो क्लाउड सीडिंग शुरू कर दी। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का सही सिलेक्शन ज़रूरी है और साथ ही साथ जो हवा है, हवा की दिशा भी बहुत ज़रूरी है, हवा की स्पीड भी बहुत ज़रूरी है। तो तब जाकर ये काम आप सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक, ये तीन चीज़ें जो हैं वो बादलों में छोड़ा जाता है, ड्रोन के जरिए, बैलून के जरिए या रॉकेट के जरिए, लेकिन बादलों का सिलेक्शन ज़रूरी है। अब समझिए कि कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल बारिश। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हवा की गति और दिशा सही होनी चाहिए और वो तय करता है कि आपका ये जो आर्टिफिशियल रेन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। हवा की गति सही है, दिशा सही है, तब हम अगला स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है कि आसमान में 40% बादल होने चाहिए कम से कम। अब यहाँ ऊपर बादल हैं या नहीं, हम आप नहीं देख पा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, लेकिन ज़रूर 40% बादल होंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये देखा जाएगा। तीसरा, बादलों में थोड़ा पानी भी होना चाहिए, नमी होना चाहिए पानी की, और जो थोड़ा सा पानी होगा उसमें जो मैंने पहले बताया कि सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ा जाता है, तो फिर वो पानी जो है वो नीचे गिरता है। बारिश, सबसे पहले हवा की गति और दिशा सही होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आर्टिफिशियल रेन की जाती है और कृत्रिम बारिश होती है। कृत्रिम बारिश लेकिन मंजूरी लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी और दिल्ली में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कृत्रिम बारिश ही अब अंतिम विकल्प है, तभी AQI लेवल जो कई इलाकों में 500 के पार है वो ठीक होगा। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, ये बढ़ते प्रदूषण और खराब होती स्थिति का सबसे बड़ा दोषी आपको कौन लगता है, क्योंकि आपने भी एक अलग प्रकार का मास्क अभी पहना हुआ है? इस प्रदूषण का कोई दोषी है तो अरविंद केजरीवाल का 10 साल का प्रशासन है, जिसने सिर्फ विज्ञापनबाजी, बयानबाजी की है, दिल्ली की सड़कों पे काम नहीं किया। अगर दिल्ली की सड़कों की रिपेयर कर दी जाती समय पर, दिल्ली की सड़कें साफ होती, धूल को रोक दिया जाता, तो दिल्ली शायद बच सकते थे। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। वो दोष दे रहे हैं अन्य राज्यों पर। मैं सरकारी आंकड़े बताना चाहता हूँ। कल 18 नवंबर को पंजाब में अकेले 1251 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई सरकारी, अनऑथराइज्ड का हिसाब नहीं है। हरियाणा में 38 और यूपी में 133 हैं। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में जो जहरीली हवा है उसमें पंजाब की पराली का धुएं का कितना बड़ा रोल है। लेकिन वो पंजाब सरकार पे बात नहीं करते हैं, दिल्ली की सड़कों पे बात नहीं करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम आतिशी मारलेन और अरविंद केजरीवाल करते हैं। और ये मास्क हमने मजबूरी में पहना है। हम ये बताना चाहते हैं दिल्ली वालों को
कि जिस तरह से प्रदूषण की मार दिल्ली में पड़ रही है, अगर अरविंद केजरीवाल नामक प्रदूषण दिल्ली से नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में हर दिल्ली वाले को ये मास्क पहनना पड़ेगा। सर लेकिन दावा किया जा रहा है कि पराली का नंबर कम हुआ है, साथ ही गोपाल राय कह रहे हैं कि सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं ग्रैब 4 को लेकर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं पंजाब में 1251, क्या वो पढ़ते नहीं है? उनको पता है। और गोपाल राय बताएं क्या उचित कदम है। ग्रैब 4 माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हमसे बिना पूछे हटाइएगा मत। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। उपाय का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस या खाली मीटिंग नहीं होता है, उसके लिए जमीन पे काम करना। तो 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में प्रदूषण अगर खत्म करना है तो अरविंद केजरीवाल नामक प्रदूषण व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। सर बस आखिरी सवाल, राजनीति से इतर अगर दिल्ली की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? दिल्ली की जनता को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ, जितना कम से कम हो घर से बाहर निकलें, बड़े बुजुर्ग सैर न करें, बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें, गुनगुना पानी पिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली की सरकार आपकी जान की दुश्मन है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो आज यहाँ पर आनंद विहार में पहुंचे हैं। यहाँ पर मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और लगातार एक कैंपेन चलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें जगह जगह पर जाकर जो दिल्ली के बड़े हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पर मास्क वितरण किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है प्रदूषण को लेकर वो बेहद ज्यादा खराब है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्गनिया, न्यूज़ दिल्ली। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।